भगवान विष्णु ने 10 अवतार क्यों लिए थे, कौन से अवतार ने किस राक्षस का वध किया था और क्या कल्कि अवतार सभी अवतारों से सबसे शक्तिशाली होगा। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने हर युग में सृष्टि की रक्षा हेतु अलग अलग अवतार धारण किए हैं और कई सारे असुरों का वध करके इस संसार का उद्धार किया है। तो उनके सभी अवतारों में से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था और सबसे पहले मत्स्य अवतार के दर्शन राजा सत्यव्रत को हुए थे। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा, तब एक नाव तुम्हारे पास आएगी, तुम उसमें सप्त ऋषि, औषधि, बीजों एवं प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना और उस वक्त मैं फिर से इसी मत्स्य अवतार में तुम्हारे पास आऊंगा। फिर जब प्रलय आया तब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने प्रकट होकर सभी जीवों को बचाया था और एक तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जो कि मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस दौरान हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने चारों वेदों को चुरा कर समुद्र में छुपा दिया था। तब इसी मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध करके चारों वेदों को वापस लिया था और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। पुराणों के अनुसार एक बार जब समुद्र मंथन करने की बारी आई तब मंदराचल नाम के पर्वत को लाया गया और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया, लेकिन पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण वे समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, जिससे पर्वत घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। पुराणों के अनुसार जब हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छुपा दिया था तब पृथ्वी की रक्षा करने ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को खोजने लगे। तब अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखकर उसे बाहर ले आए। तब हिरण्याक्ष ने ये देखा तो उसने वराह अवतार को युद्ध के लिए ललकारा और इस भयंकर युद्ध में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म और वाराह ये तीनों अवतार सतयुग में हुए थे। फिर त्रेता युग शुरू हुआ तब उन्होंने चौथा अवतार लिया जो है नरसिंह अवतार। सतयुग में जब वाराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया था तब उसके भाई हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उसे मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, अस्त्र शस्त्र न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न भवन के अंदर न भवन के बाहर कहीं पर भी कोई उसे मार ना सके ऐसा वरदान प्राप्त हुआ, जिससे वो खुद को ही भगवान मानने लगा था और उसके राज में कोई भी विष्णु की पूजा करता तो उसे दंड दिया जाता था। लेकिन उसका ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिससे हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर बार विष्णु भगवान के आशीर्वाद से बच जाता था। तब आखिरकार हिरण्यकशिपु खुद प्रहलाद को मारने गया। तब भगवान विष्णु एक खंभे में से नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लेटाकर अपने नाखून से फाड़कर उसका वध कर दिया। पांचवा अवतार है वामन अवतार। पुराणों के अनुसार एक बार जब दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि वे स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर उन्हें फिर से स्वर्ग का राज्य वापस दिलाएंगे। फिर जब एक बार राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की उस यज्ञशाला में पहुंच गए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। तब राजा बलि दान देने के लिए तैयार हो गया और फिर भगवान वामन ने एक विशाल रूप धारण किया और उन्होंने अपने एक पैर में धरती और दूसरे पैर में आकाश को नाप लिया, जिसके चलते तीसरा पैर रखने की जगह नहीं बची। तो राजा बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पैर रखने को कहा। तब सिर पर पैर रखने से बलि सूतल लोक में पहुंच गया, लेकिन तब बलि की दानवीरता को देखकर भगवान वामन प्रसन्न हुए और उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। तो इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग लोक वापिस दिला दिया। भगवान विष्णु का छठा अवतार है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक हरिवंश पुराण के मुताबिक एक समय महिष्मती नगरी पर हयवंशीय क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। वो बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी था। तब एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर अग्निदेव से कहा कि आप कहीं पर भी भोजन कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है,
क्योंकि उस वक्त धरती के ज्यादातर हिस्से पर क्षत्रियों का ही राज था। तो अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया और भोजन करने लगे। तब एक वन में ऋषि आयव तपस्या कर रहे थे, तो अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। ये देखकर ऋषि ने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न ही सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। तब ऐसा ही हुआ। भगवान परशुराम ने समस्त पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया और पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। भगवान विष्णु का 7वां अवतार है प्रभु श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का आतंक था। वे शिव का परम भक्त होने के कारण उसे कई सारे वरदान प्राप्त थे, जिससे देवता भी उनसे डरते थे। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर कुछ समय बाद प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए। तब रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया, जिससे माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम लंका पहुँचे और रावण से भीषण युद्ध किया, जिसके अंत में रावण मारा गया। प्रभु श्री राम अपनी पूरी जीवनचर्या में संसार के लिए आदर्श बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। प्रभु श्री राम के जीवन पर लिखी गई रामायण की संपूर्ण जानकारी पर मैंने 2 भाग में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। तो त्रेता युग में नरसिंह, वामन, परशुराम और राम अवतार हुए। फिर जब द्वापर युग शुरू हुआ तब अधर्मियों के विनाश के लिए और फिर से धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। इस अवतार में भगवान कृष्ण ने अनेकों चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। फिर महाभारत में वे अर्जुन के सारथी बने और संसार को गीता का ज्ञान दिया और आखिर में धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान विष्णु का श्री राम और श्री कृष्ण अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार बताए गए हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकट में हुआ था और उनके पिता का नाम अजन था। तो पुराणों के अनुसार एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और देवता भी उनसे डरते थे। तब एक बार दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा राज्य स्थिर रहे उसका कोई उपाय बताए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि स्थिर राज्य के लिए यज्ञ और वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य भी वैदिक आचरण से महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्तियाँ और बढ़ने लगी। तब आखिरकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका समाधान करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया और वे दैत्यों के पास पहुँचे। तब वहाँ जाकर उन्होंने उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ की अग्नि से जीव हिंसा होती है, जिसमें कई सारे जीव जंतु भस्म हो जाते हैं, जिससे पाप लगता है। तब भगवान बुद्ध की ये बात दैत्यों को सही लगी और उन्होंने तब से यज्ञ करना बंद कर दिया, जिससे वे कमजोर होने लगे, जिसका फायदा उठाकर देवताओं ने उन पर हमला किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार धारण किए थे। अब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी कल्कि अवतार इस कलयुग के अंत में होगा, जो कि सभी अवतारों में से सबसे शक्तिशाली और 64 गुणों से संपन्न होगा। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब अधर्मी, पापी और दुष्टों के विनाश हेतु और धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे और इस कलयुग के राक्षस कलि पुरुष का वध करेंगे, जिसके बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी। दोस्तों, मैंने कलयुग के अंत, कल्कि अवतार और कलि पुरुष पर भी 2 वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। तो आशा करता हूँ कि भगवान विष्णु के 10 अवतार की ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो भगवान विष्णु के 10 अवतार की। हर हर महादेव।